तो बर्थडे जब आता है तो बर्थडे में क्यों बोलते हैं हम बर्थडे? क्योंकि किसी का जन्म हुआ है। अच्छा, अब बर्थडे जैसे आएगा, अभी भगवान कृष्ण का मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? जन्म। राम भगवान का आता है तो क्या बोलते हैं? राम नवमी। और जैसे अगर किसी का है तो हम क्या बोलते हैं? किसी आचार्य या गुरु का है तो आविर्भाव यानी अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस ऐसे करके बोलते हैं। और अगर किसी भक्त का है तो हम कैसे बोलते हैं? कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, है ना, इस तरह से बोलते हैं। और ऐसे ही नॉर्मली किसी का है तो क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। और अगर उससे भी स्तर नीचे चला जाए तो लात और घूसों से होता है स्वागत। तो इस तरह से बर्थडे के अलग अलग लेवल हैं, अलग जैसे आप नीचे नीचे जाओगे। तो बर्थडे बर्थडे के दिन एक चीज होती है, वो क्या है? इस शरीर का जन्म होता है। एक्चुअली देखा जाए आत्मा का जन्म होता है या शरीर का जन्म होता है? शरीर का होता है। तो जो हम बर्थडे मनाते हैं, एक्चुअली पहचान किससे करते हैं? हम अपनी बॉडी से। मगर हम है क्या? एक सोल, एक आत्मा। तो अब सही वे बर्थडे मनाने का क्या है? बर्थडे का जैसे लोग संसार में मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? ऐसे करके क्या करेंगे? कोक में कुछ डालेंगे क्या? मेंटोस या कुछ और? अब तो शैंपेन उड़ाते हैं, बट वैसे अगर जो लोग, हाँ, जो लोग के पास बजट कम होता है तो वो लोग कोक में वो डालते हैं मेंटोस या कुछ और, पोलो, और उसको इस तरह से उड़ाते हैं। तो जिनका बजट कम है वो ऐसे भी बर्थडे मनाते हैं। मगर जिनको, जो सच में भक्त होता है, वो भगवान के साथ मनाता है। वो कहते हैं कि बर्थडे, जैसे अभी प्रभु जी का बर्थडे था, माता जी का बर्थडे था, एक दिन पहले था, मगर हम सब के लिए उन्होंने एक दिन बाद में शिफ्ट किया कि मैं एक दिन बाद करूंगा ताकि सब लोग आए, भक्त आए। तो ये सही वे है बर्थडे मनाने का। ऐसे बर्थडे तो फिर ऐसे ऐसे करके तो बर्थडे हम कितना नहीं कितने सालों से मना रहे हैं। आप चले जाओ किसी के भी बर्थडे पार्टी जाओ, अपने रिश्तेदार या अभी कहीं भी आप जाओगे, आपने हर जगह देखा होगा लोग कैसे आते हैं बर्थडे में। आपको आएंगे और आपके यहाँ पे आके सबसे पहले क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे बेटा। आप बोलोगे थैंक यू मौसी जी, बुआ जी, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लाइन में बोलोगे। और सबको थैंक यू बोलने के बाद वो आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आशीर्वाद देता है, क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही बोलते हैं। तो ब्लेस करने वाले कौन है? ये वो भी जानते हैं। जबकि कोई बर्थडे में, ये तो हम उनका बात कर रहे हैं जो लोग भक्त नहीं है, वो लोग भी क्या बोलते हैं बर्थडे पे? गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब ब्लेसिंग तो भगवान ही दे सकते हैं, हमारे में थोड़ा ना किसी में शक्ति है भगवान हम ब्लेसिंग दे सके। अगर हम ऐसे खड़े हो जाए कि आई ब्लेस यू, कोई बोला आज तक आई ब्लेस यू? कोई भी धर्म में चले जाओ, कहीं पे भी बोला जाए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कहीं भी चले जाओ, आपको क्या बोलेंगे? गॉड ब्लेस यू। तो ये तो भौतिकवादी कंसेप्ट है। अगर आध्यात्मिकता से देखा जाए, असली ब्लेसिंग कौन दे सकते हैं? असली ब्लेसिंग भगवान दे सकते हैं। इस तरह से बर्थडे हमें मनाना चाहिए, किसके साथ? भगवान के साथ। तो अभी हमारा, जैसे आप देखो, जन्म होता है, तो जन्म होते ही बच्चा इस संसार में कैसे आता है? हंसते हुए या रोते हुए? रोते हुए। कोई बच्चा आया हुआ ऐसे ऐसे करके आया कोई? ऐसे करके आया कोई हंसते हुए? कोई नहीं आया। सारे बच्चे आते हैं रोते हुए। तो आप सोचो इस संसार में आने पर क्या होता है? इसका मतलब बच्चा दुखी है कि मैं जहां से चला था वहीं से वापस दोबारा लौट गया। तो बर्थडे मनाने का दिन एक्चुअली देखा जाए तो जिस दिन उसका बर्थ होता है, जो फर्स्ट डे होता है उसका बर्थ का, उस दिन बच्चा कभी खुश नहीं होता और उसके बाद बार बार खुश होता है। तो ये बड़ा, मतलब ये आप देखो कितनी हैरानी की बात है। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये भक्त के लिए है या किसी अभक्त के लिए है। जितने भी संसार के लोग हैं, जब उनका बर्थ होता है, जिस दिन जन्म होता है, उस दिन बच्चा रो के आता है, माँ की पेट से रोते हुए आता है। और जब और अगले साल बर्थडे मनाता है तो हंसते हुए मनाता है। वो अलग बात है किसी की हंसी उड़ जाए चेहरे से, मगर अगले बार बार बर्थडे इतना नहीं रोता जितना वो फर्स्ट टाइम रोता है। तो क्यों रोता है? क्योंकि सेपरेशन फील करता है, भगवान से सेपरेशन फील करता है। कहता है कि इतने सालों से, इतने जन्म जन्मांतर के बाद, वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही प्रभु जी? वॉइस क्लियर है। तो बताते हैं कि इतने जन्म जन्मांतर के बाद एक व्यक्ति को मौका मिलता है दोबारा से भगवान कृष्ण की भक्ति करने का। मनुष्य जन्म के बारे में बताते हैं कि हमारे एक आचार्य हैं, वो कहते हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया,
जानिया शुनिया विष खाइनु, यानी मनुष्य जन्म पाके जिसने राधा और कृष्ण का भजन नहीं किया तो उसने क्या किया है, जानबूझ के जहर खा लिया है। तो राधा कृष्ण का भजन करने का मतलब क्या है? हम आप सबको क्या कह रहे हैं कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब है आप जिस स्थिति में हो, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो उस अकॉर्डिंगली नाम जप करो, गृहस्थ हो उस अकॉर्डिंग भगवान की भक्ति करो, वनप्रस्थ हो उस अकॉर्डिंग करो, सन्यासी हो तो उस अकॉर्डिंग। हर आश्रम का अलग अलग अकॉर्डिंगली हमें भक्ति करनी पड़ती है। अभी जैसे हम सब हैं तो हम सब क्या है, अभी गृहस्थ हाउस होल्ड ही तो है, कोई ब्रह्मचारी तो नहीं है यहाँ पे बैठे हुए। देख लो अगर कोई है आसपास, कोई पूछ लो एक दूसरे से, थोड़े ही भक्त हैं पूछ लो किससे कोई ब्रह्मचारी हो, तो हम सब गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ के लिए क्या जरूरी है? आपको क्या लगता है गृहस्थ के लिए क्या जरूरी है? क्या गृहस्थ को भक्ति नहीं करनी है? केवल ब्रह्मचारियों के लिए होता है बर्थडे मनाना भगवान के साथ? ये केवल ब्रह्मचारी के लिए है या केवल सन्यासी के लिए है? प्रभु जी ब्रह्मचारी है क्या या सन्यासी है? नहीं, प्रभु जी तो गृहस्थ है, फैमिली के साथ रहते हैं। तो देखा जाए तो बर्थडे, असली बर्थडे वो है जो भगवान के साथ मनाया जाए। संसारिक बर्थडे तो लोग बहुत मनाते हैं। और रात को एक केक, अब आजकल केक काटने का सिस्टम भी चला है कि रात के 12 बजे का। देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में दिन कब से स्टार्ट होता है? सुबह 4 बजे से, जनरली सुबह 4 बजे से, एक एवरेज आइडिया 4, 4:30, 5 अलग अलग डिपेंड करता है, 4 बजे से। मगर लोग कब मनाते हैं अपने आप को हिंदू बोलने वाले? 12 बजे। और 12 बजे किसका टाइम होता है? आधी रात का, भूत प्रेतों का। तो फिर भूत प्रेत वाला बर्थडे हो रहा है देखो रात रात को। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। तो भूतों वाला बर्थडे लोग बनाना पसंद करते हैं। तो देखो 12 बजे का बर्थडे किस किसने मनाया आज तक? सच्ची सच्ची बताना, 12 बजे वाले बर्थडे सबने मनाए तो बहुत होंगे। सबने मनाए हैं, मैंने तो बहुत मनाए हैं, सबने मनाए। 12 बजे वाले बर्थडे, केक कट करना है ना, उसके बाद गुब्बारे फोड़ना, ऐसे करके पार्टी पॉपर्स फोड़ना। 12 बजे बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। इस संसार में एक व्यक्ति आया, वो बेचारा रोते हुए आया। अब जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वो बुढ़ापे की ओर को जा रहा है, और बुढ़ापे के बाद क्या आता है? और उसके बाद डेथ। तो देखो अगर कोई मृत्यु की ओर को आगे बढ़ रहा है तो उसको क्या होना चाहिए? हर साल उसको कहना चाहिए अरे यार 1 साल और बीत गया, भजन नहीं कर पाया। मगर जो लोग भक्ति करते हैं उनको किसी का डर नहीं रहता, मगर जो भक्ति नहीं करते उनको हमेशा डर बना रहता है। यही सच्चाई है संसार की कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे ना, उनके चेहरे आप देखना, हर साल में बर्थडे तो मना रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके कोक उछाल रहे होंगे, सब कुछ उछाल रहे होंगे, एक दूसरे के मुंह पे केक लगा रहे होंगे, ऐसे करके पूरा मसाज कर रहे होंगे, मगर रो रहे होंगे। अंदर ही अंदर उनके मन में बड़ा वो होगा, यार कहां फंस गया मैं आके, इतना अच्छा था। आज एक दिन बर्थडे का मन रहा है, आज मेरे को इतनी चेहरे पे इतनी लंबी स्माइल है, अगले दिन फिर इतनी सी हो जाएगी। और कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल छोटे से, अंदर ही खींच लेते हैं होठों को। तो सच्चाई बर्थडे की यही है कि अगर देखा जाए तो बर्थडे शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा क्या है? हमेशा सनातन। अब अगर आप आत्मा बोलो कि आत्मा क्या है, अब कई लोग सोचते हैं आत्मा कैसी है, जैसे हमने कई बार पहले भी बताया, एक ज्योति की तरह, लाइट की तरह। ऐसा होता है क्या? एक ज्योति है, आसमान में गई और मिल गई उड़ के। आत्मा बताया जाता है जैसे एक ग्लव होता है, दस्ताना। दस्ताना पहले बना या हाथ बना? पहले हाथ था। ऐसे शरीर पहले था या आत्मा पहले थी? आत्मा। तो अभी हमारा शरीर कैसा है? 2 हाथ है या 4 हाथ है? कोई विष्णु तो नहीं है? अच्छा, और अगर किसी के 4 पैर हो? कोई है तो नहीं 4 पैर, 5 पैर, 6 पैर वाला ऑक्टोपस? तो हम सब कैसे हैं? 2 पैर। आत्मा के भी इसका मतलब 2 हाथ 2 पैर। अब अगर हमारी आंखें हैं, क्या आत्मा की है या नहीं है? है। कान है तो आत्मा के होंगे तभी तो हमारे भी कान है, अदरवाइज हमारे कैसे एग्जिस्ट करते? नाक अगर आत्मा की होती है इसका मतलब हमारी भी है। इसका मतलब आत्मा पहले थी, शरीर बाद में बना। तो आत्मा को जब एक शरीर के अंदर दे दिया जाता है कि ये आपका शरीर है, उसको क्या कहते हैं? बर्थ डे। ये सच्चाई है। हो सकता है किसी को अजीब लगे, पर है तो हम आत्मा ही। आप इतने सारे सीरियल देख रहे हो, रामानंद सागर जी के या अलग अलग दूरदर्शन के सीरियल्स देखते हो, उसमें तो ये चीज क्लियरली दिखाई हुई है कि हम लोग क्या है? भगवान के दास। तो अब एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि भगवान के साथ ये बर्थडे मनाए। और भगवान के साथ कैसे बनेगा? जब भगवान का कथा और कीर्तन होगा।
तो ज्यादातर लोग इसमें बिलीव नहीं करते। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, जब बच्चे छोटे होते थे तो छोटे छोटे में क्या कहते थे, अरे उन पंडित जी को बुला लो, वो करेंगे। फिर वो आते थे, अपना एक यज्ञ चलाएंगे, यज्ञ डाल के आहुतियां देंगे, है ना, ऐसे करके हवन उड़ेगा, आगे लोग रोने लगेंगे कि क्या हो गया, बेकार का क्या बुला दिया हमें। मगर फिर भी थोड़ा बहुत धार्मिकता थी। अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखो बर्थडे का स्तर बहुत गंदा होता जा रहा है, बहुत खराब है बर्थडे का स्तर। आजकल कई लोग ऐसे हैं बर्थडे पे जो नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कहते हैं रोज 2 पीता हूं, आज 4 पीऊंगा। आज अगर मैं इतनी पीता, और दिन इतनी पीता था, आज ऐसे 4 गिलास पीऊंगा, 4 पैक पीऊंगा। तो ऐसे ऐसे करके लोगों का स्तर गिरता जा रहा है। और दिन कहता था, अरे और दिन तो मेरे को मौका नहीं मिलता, आज तो खूब लड़कियां घुमाऊंगा। तो बर्थडे का स्तर डाउन 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 आता जा रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो बताते हैं आत्मा के बारे में। जो हम अभी बर्थडे मना रहे हैं वो शरीर का है। आत्मा कैसी है? सनातन, जिसका कभी भी मृत्यु नहीं होती। आत्मा क्या है? भगवान का एक अंश। आत्मा के बारे में भगवत गीता 2 अध्याय और 20वां नंबर श्लोक में देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान का अंश है। सबसे ज्यादा अपने पुत्र के बारे में कौन जानता है? पिता, माता और पिता ही जानते हैं। तो अब भगवान हमारे क्या है? परम पिता। वही हमारे को कह रहे हैं, क्या कहते हैं भगवत गीता में, ना जायते म्रियते वा कदाचि, ना अयम भूतवा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वता अयम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। भगवान कह रहे हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। तो बर्थडे किसका हो रहा है? जब बर्थडे किसका है? शरीर का, आत्मा का? शरीर का। अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कौन जानता है आत्मा के बारे में? स्वयं भगवान, जिनके पुत्र हैं, उन्हीं का तो अंश है, वही जानते हैं। तो वो कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी समय ना तो जन्म है ना मृत्यु, ये सब शरीर के लिए होता है। आगे कहते हैं भगवान, वह ना तो कभी जन्मा है। कई लोग सोचते हैं आत्मा को ना बनाया होगा भगवान ने, अपने शरीर से निकाला और बना दिया। आत्मा अजन्मा है। ऐसा नहीं है कि उसका जन्म होता है आत्मा का भी, शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता। जैसे एक बारी किसी ने पूछा कि हम कैसे माने कि हम भगवान का अंश हैं। बात तो सही है, हम कैसे मान ले? जैसे समुद्र होता है, अगर एक समुद्र में से आप एक डॉल्फिन को निकाल लो या किसी और फिश को निकाल लो, तो क्या वो समुद्र खाली हो जाएगा? अगर आप उसमें से कई मछलियां निकाल लो, रोज इतनी मछलियां निकाली जाती हैं, क्या समुद्र का स्तर नीचे आ गया? नीचे आ जाना चाहिए। रोज इतनी मछलियां पकड़ी जा रही हैं, रोज इतनी मछलियां पकड़ते हैं मछुआरे, हजारों की तादाद में। आप देखो कितनी सारी फिश मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, उस हिसाब से तो समुद्र का लेवल थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए। क्या आया? नहीं आया। इसका मतलब भगवान, ये तो हो गई समुद्र की बात। भगवान सोचो, जो पूरे ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया है, अगर भगवान में से इतना सा अंश, कितना, बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा, बाल का हेयर, एक बाल लो, भगवत गीता में बताया इस एक बाल के हेयर के टिप के 10,000 हिस्से कर दो, वो जो 10,000वां हिस्सा है, इतना छोटा सा, वो आत्मा का साइज है। क्या भगवान, सोचो कितने विराट है, इतना सा अगर एक अंश निकल जाए, क्या भगवान कमजोर हो जाएंगे? क्या समुद्र धीरे हो जाता है एक मछली के निकालने से? नहीं। तो सोचो भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे ही भगवान है। हम कौन है? भगवान के अंश। तो भगवान कह रहे हैं वह ना तो कभी जन्मा है, आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। ऐसा नहीं है कि जन्म लेगा आगे जाके। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। सबसे पुराना क्या है? आत्मा। अब एक छोटा सा हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, कथा, जो है मांडव्य ऋषि और यमराज जी के ऊपर। आप सबने हो सकता है पहले सुना भी हो, इसको टीवी में भी देखा हो। तो मांडव्य ऋषि जो थे, मांडव्य ऋषि के बारे में बताते हैं। एक सतयुग का समय था, उस समय में ये ऋषि थे, तपस्या कर रहे थे और पास ही में एक राजा का महल हुआ करता था। तो राजा के महल में क्या हुई? चोरी। तो चोरी होते ही सबसे पहले पता लगा किसको? सिपाहियों को। आवाज होती है ना, जैसे बेल बज जाती है, जैसे आप कुछ चुराओ, कहां से? शोरूम पे जाओ, शोरूम पे फोन लगे होते हैं, उसका फोन निकालो, क्या बजता है? टुई 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 टुई, बजर बजने लगता है।
ऐसे ही करके राजा के पास बहुत ही हाई सिक्योरिटी थी। जैसे उन्होंने चोरी करी और वो जाने लगे, कौन? चोर जाने लगे और राजा के सिपाही उनके पीछे जाने लगे। तो चोरों ने देखा एक ऋषि है, वो उनके लिए अनजान थे। उन्होंने देखा अरे ऋषि है और इनका पास में आश्रम है, एक काम करते हैं वहां जाके चेक करते हैं कि कोई है तो नहीं। उन्हें देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ छुप जाएंगे तो राजा के सिपाही हमें पकड़ लेंगे, इतना सारा सामान तो हम लेके भाग नहीं सकते, तो जितना चुराया हुआ सामान है हम यहाँ आश्रम में छोड़ देते हैं। आश्रम में छोड़ के चोर आगे बढ़ गए और जब सिपाही वहां तक पहुंचे तो इस तरह से उन्होंने देखा एक ऋषि थे, अपनी कैसे बैकबोन सीधी करके बैठे थे, कैसे आप सब बैठो, और ऐसे कई सालों तक उन्होंने तपस्या करी ऐसे सीधी करके। हम थोड़ा भी नहीं कर पा रहे, सोचो कितनी तपस्या करी होगी। उनका नाम था मांडव्य ऋषि। तो ऋषि जो थे जब तपस्या कर रहे थे तो चोरों ने कहा चलो इनका आश्रम चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ चोर छुपा हो। और जैसे ही वो वहां पे आए, कहां पे? आश्रम में, देखते हैं कि वहां पे सारा सामान पड़ा हुआ है राजमहल का। तो कहते हैं यही ऋषि चोर रहा होगा, दिखाता है नकली है, साधु है, इसने ही चुराया होगा, चलो इसको पकड़ लिया जाए। उसको जाते हैं और राजा क्या करते हैं, सिपाही मांडव्य ऋषि को लेके राजा के दरबार में जाते हैं। राजा कहते हैं तुमने हमारी चीजों को चुराया, अब हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। तो मृत्यु दंड देने पे क्या होता है, नीचे से क्या होता है, ऐसे करके खींच देते हैं और व्यक्ति जो होता है कीलों पे गिर जाएगा, इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आग लगाई गई, नीचे से कीलों पे व्यक्ति गिरेगा और मर जाएगा, इस प्रकार से उनको करा गया। तो जब ये किया, ऋषि जो थे ना तो वो जले ना उनको कीलों की चुभन महसूस हुई। क्यों? क्योंकि ऋषि की मृत्यु नहीं आई थी। इसका मतलब बर्थ और डेथ फिक्स होता है, क्योंकि कीलें सोचो, एक इतनी सी कील अगर आपको 10 फुट ऊंची ऊंचाई से फेंके, इतनी सी कील आपको मार सकती है। मानते हो नहीं मानते हो? जब इतनी सी बुलेट मार सकती है, कितनी होती है बुलेट? पिस्टल का देखा होगा, पिक्चरें तो देखते ही होगे, डंग करके ऐसे करके खून खून करके लेट जाता है व्यक्ति, एक पिस्टल से ही मर जाता है। तो सोचो कील है, कई कीलें हैं, उनको उस पर फेंका गया, मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। तो उन्होंने देखा ऋषि का बहुत ही ज्यादा तेज निकल रहा था शरीर से, इतना तेज निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सनलाइट जैसे सूरज आ गया हो, इतना तेज निकल रहा है। तो राजा समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मैं जिसको दंड देने जा रहा था, लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा जाके ऋषि को प्रणाम करते हैं और उनसे क्या कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मांडव्य ऋषि उनको माफ कर देते हैं। और मांडव्य ऋषि को जब ये पता चलता है कि ये देने वाले, सजा देने वाले कौन है? यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। तो वो गए यमलोक को गए। यमलोक एक लोक है, कई लोग इसमें बिलीव नहीं करते, मगर कब बिलीव होता है? मृत्यु के समय। ये लोक है, जैसे ये धरती है, इसे भूलोक कहते हैं। आपने गायत्री मंत्र गाते हो, ओम भूर भुवा स्वाहा, तो भूर क्या है? एक भूर भुवा स्वाहा, यानी अर्थ भूरलोक, फिर भूवर लोक जहां पे भूत प्रेत रहते हैं, उसके ऊपर स्व यानी स्वर्ग लोक। इस तरह से 3 लोक हैं, ऊपर इस तरह से। ऐसे ही ये 14 लोक हैं, अर्थ के ऊपर 6 लोक, नीचे 7 लोक। एक 7 लोकों से नीचे भी एक लोक पड़ता है जिसको कहते हैं यमलोक। यमराज जी वहां पे रहते हैं, जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका सारा डेटाबेस उसमें रहता है, ऐसे करके। और अपने सेक्रेटरी जो होते हैं चित्रगुप्त, एक एक चीज को नोट करते रहते हैं। तो जैसे ही वो यमलोक को पहुंचे, यमराज जी उठे, अरे ये मांडव्य ऋषि आए हैं, प्रणाम किया दोनों ने एक दूसरे को। तो यमराज समझ गए कि कोई भूल हुई होगी, ऐसे कैसे ऋषि यहाँ पे। तो उन्होंने पूछा आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो ऋषि ने उनको बताया। ऋषि ने कहा अरे तुम तो धर्मराज हो, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि मेरी क्या गलती थी? बताओ, जो मुझे ऐसी तुमने सजा दी। मैं तो बैठ के केवल तप कर रहा था, तपस्या कर रहा था, भगवान पे ध्यान लगा रहा था, आपने कैसे मेरे को सजा दे दी? तो यमराज के पास गए। यमराज को लग रहा है मेरी गलती है, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं। तो यमराज को एकदम से डेटाबेस निकाला, चित्रगुप्त को बोला, पूरा हिस्ट्री निकाली। हिस्ट्री जानने पे पता चला कि मांडव्य ऋषि के बारे में बताते हैं, हे ऋषि, जब आप 3 साल के थे तो 3 साल में एक तितली थी, आपने वो तितली को कांटा चुभाया ऐसे करके, क्योंकि आपने वो कांटा चुभाया था तो वही आपको ये आज चुभन महसूस हुई है। सोचो, इतना सा एक कांटा तितली को चुभाया, ऐसे ही वो चीज उनको कीलों के रूप में चुभी, मगर मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि
नहीं मारा था। इसका मतलब अगर तितली को मारते तो मृत्यु भी होती। आप सोचो, आप लोग रोज इतने सारे क्या कर रहे हो, रैकेट लेके चट 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 ऐसे करके, अभी उड़ेंगे बाबू जी, चट चट चट, आपके मुंह पे मच्छर आ गया ऐसे करके सारे लोग अभी टेनिस के प्लेयर बन जाएंगे। तो आप सोचो कितना बुरा हाल है हम लोगों का। इस तरह से पता चलता है। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या प्रभु जी? वॉइस ठीक है, आई होप सबको। एको थोड़ा सा कम कर दो, कह रहे हैं एको कम कर दो। माइक तो ये, हाँ ठीक है। तो इसमें बताते हैं कि जब ये सब हुआ तो मांडव्य ऋषि को ये सब पता चला, तो मांडव्य ऋषि ने उनसे एक बात बोली। क्या बोली? मांडव्य ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, क्या तुम्हें नहीं पता 5 साल तक, जब बच्चा 5 साल तक होता है, कोई भी पाप करे उसका कोई कर्मा का फल नहीं लगता। आप मानते हो कर्मा, हर कर्म का होता है, फल होता है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, मान लो आज हमने एक चींटी को मारा, तो हमें भी चींटी बनना पड़ेगा, हमारी भी मृत्यु होगी। तो हमें नहीं मारना चाहिए, कीड़े मकोड़ों नहीं मारने चाहिए। अब बोले क्या करें? उनको उठाओ, एक पेपर में लो और बाहर दे दो, बाहर डाल दो, कहीं गमले में डाल दो, कहीं भी छोड़ दो, मगर मारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक चीज को मारने का हमें पाप लगता है। सच बात है ये नहीं कि उसको मारा ऐसे करके, मच्छर मारा, फिर सोचा चलो थोड़ी सी तुलसी की परिक्रमाएं कर लें। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। चलो तुलसी की प्रदक्षिणा कर दी, मच्छर मारो और तुलसी से कृपा मांगते रहो, हे तुलसी महारानी मेरे पे कृपा करते रहो, मैं मच्छर मारूंगा। थोड़ी वॉइस बढ़ा देना प्रभु जी, एक को हल्का सा बढ़ा देना, बिल्कुल हाँ। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने, मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया। उन्होंने यमराज को कहा, जाओ शूद्र के घर में जाके तुम्हारे को जन्म होगा। और देखो यमराज जो सब लोगों का डिसीजन ले रहे हैं, उनको भी जन्म लेके आना पड़ा। पता है कहां पे? विदुर के रूप में। और ये बात किसने बताई विदुर को? जब विदुर ने ये कथा सुनी, उन्होंने अपने गुरु से सुनी, मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय मुनि जो उनके गुरु थे, ये भागवत में आता है 3रा स्कंद 5वां अध्याय 20वां नंबर श्लोक। सोचो वहां पे भी लिखा हुआ है, भागवत में शॉर्ट में दिया हुआ है विदुर के पिछले जन्म के बारे में कि क्या थे विदुर। विदुर पिछले जन्म में स्वयं यमराज जी थे, मगर क्योंकि यमराज कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, डिसीजन मेकर है। हम लोगों को डिसीजन ले रहे हैं कि किसको कहां डालना है, इसको नरक की कढ़ाई में तलना है, इसको यहां पहुंचाना है, इसको यहां प्लेस करना है। मगर खुद कैसे देखो, एक गलत डिसीजन से उनका विदुर के रूप में आना पड़ा, उनको जन्म लेके। मगर देखो भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। जितनी उन्होंने भक्ति करी, उनको किसका दर्शन मिला विदुर के रूप में? भगवान कृष्ण का। तो भक्ति का कभी विनाश नहीं होता। आज के समय में आपको क्या लगता है कि जो लोग भक्ति करने आ रहे हैं, ऑनलाइन दिखते हैं, ऑफलाइन दिखते हैं, माला घुमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इन्होंने ऐसी भक्ति पकड़ ली अपने आप से? आपको क्या लगता है? इन्होंने भक्ति बहुत करी है। कोई भी व्यक्ति बिना पिछले जन्म की भक्ति के इस जन्म में भक्ति नहीं कर सकता। पिछले जन्म में भक्ति हम सब ने करी है, तभी हम आज ये कर पाए हैं। और बताते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि भक्ति जो है ना ये बूढ़ों का काम है, तो अगर सोचो बूढ़ों का काम होता भक्ति, तो ये प्रभु जी बूढ़े तो नहीं है, ये क्यों भक्ति कर रहे हैं? ये भी बूढ़े नहीं है, ये भी बूढ़े नहीं है, कोई भी बूढ़ा है बताओ? सब जवान है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मगर सोचो अंत आपको पता है कि आपका अंत कब आने वाला है? नहीं। तो भक्ति बताते हैं, जो भी आपको समय मिल जाए अपना समय भक्ति में बिताओ, जो भी आपको समय मिलता है। अदरवाइज मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा भजिया, तो अगर वो राधा कृष्ण का भजन नहीं करता मनुष्य जन्म लेके, तो जानबूझ के उसने क्या करा? जहर खा लिया। बोला थोड़ा सा जहर देना, अच्छा इधर लाना प्रभु जी, माता जी लाओ जहर लाओ, मैं जहर खाना चाहता हूं। तो जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान पे फेथ नहीं रखते, भक्ति नहीं करते, वो लोग जानबूझ के कैसे हैं? जहर खा रहे हैं। अब आगे इसमें बताते हैं कि बर्थडे कैसे बनाना चाहिए। एक भक्त को, पहला पॉइंट है भक्त को कि हर चीज में ना कृष्ण को सेंटर रखना चाहिए।
कृष्ण को सेंटर में रखने का क्या है कि बस बीच में रखो, यानी अपनी लाइफ का केंद्र बनाओ। कैसे बनाना है? अगर मान लो आज आपने घर लिया तो घर का नाम क्या रखो? कृष्णा निवास। हमारे घर का नाम क्या होता है? शर्मा निवास, राजपूत निवास, मिश्रा निवास, यादव निवास, बंसल निवास, शेरावत निवास, वर्मा निवास, निवास निवास निवास। आप देखो जहां जाओगे निवास निवास निवास। मगर अगर आप भगवान को केंद्र बना के करोगे तो क्या रखोगे? गोविंद निवास, कृष्णा निवास, क्योंकि कृष्ण निवास करते हैं यहाँ पे, ऐसा रखना चाहिए। अपना सरनेम तो शरीर के साथ ही है ना, मगर आगे जो पीढ़ियां चलेंगी वो तो इन भगवान की वजह से जानी जाएंगी। इस तरह से करना चाहिए। और अगर मान लो जैसे कुछ खरीद के लाए, आप पैंट शर्ट खरीद के लाए, तो पैंट शर्ट क्या भगवान के चरणों पे रख दोगे? नहीं। पैंट अगर आप लेते हो, शर्ट लेते हो, ये सोच के लेना चाहिए इस पैंट शर्ट को पहनता हूं, या सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, किसी काम से मुझे जाना पड़ता है, या घर में होम मेकर है, हम अपने गृहस्थ चलाते हैं, तो हम भगवान की सेवा के लिए ही जा रहे हैं। अगर मैं कमाने जाऊं तो कमा के जो पैसा आए उसको भगवान की सेवा में लगाऊं। ये रूप से, सही रूप से एक है कृष्णा को सेंटर करने का। सेंटर का मतलब ये नहीं सेंटर में कर दिया हो गया। दूसरी चीज, बर्थडे में सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए भगवान का कीर्तन। अगर कीर्तन नहीं है तो बर्थडे किस बात का? आप देखो इस्कॉन में बर्थडे कैसे मनाते हैं? हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे हरे टू यू। तो इस तरह से बोलते हैं। तो वो कहने का मतलब है वही हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी कोई होता है क्या अपने बर्थडे पे? जैसे माता जी का बर्थडे आ जाए, किसी लेडी का बर्थडे आ जाए, तो पूछना कितना खुश है वो। अभी हमारे साथ एक थी जिनको मैं जानता था, वो अभी हमारे रिलेटिव नोन में थी, वो 60 प्लस हो गई, फिर भी 40 बता रही है अपनी एज। कह रही 40 जब आगे के दांत गिर गए तो उनको बताना ही पड़ा मेरी रियल एज क्या है। तो रियलिटी से लोग भागते हैं। लोग देखो कितने सारे बोटॉक्स के इंजेक्शन देखे आपने, इंजेक्शंस लगा रहे हैं अपनी उम्र को छुपाने के लिए। अच्छा, अगर आप उम्र को छुपा लोगे तो क्या मृत्यु से बच जाओगे? 4 इस लाइफ की समस्याएं हैं जो कॉमन टू ऑल है। कोई नहीं चाहता मेरे पास आए, मगर सबको ये मिलती हैं। पहला बर्थ, दूसरा डिसीज यानी बीमारी, तीसरा बुढ़ापा, और चौथा मृत्यु। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। इस तरह से ये बॉडी की फुल फॉर्म भी है। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, यमदूत। यमदूत ले जाते हैं। तो बॉडी की ये फुल फॉर्म है। तो ये 4 प्रॉब्लम से कोई नहीं बच सकता। इसलिए बर्थडे में सबसे जरूरी है भगवान को पहले सेंटर में करो, अपनी जीवन का केंद्र बनाओ, केवल एक दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद प्रतिदिन रोज कीर्तन करना चाहिए भगवान का। आज तो करना ही है बर्थडे पे, मगर और दिन भी करना है। ये नहीं आज करा बाकी दिन भूल गए। रोज हमें याद रखना चाहिए कि जो भी आज मैं कुछ हूं ना, चाहे मुझे इतना सा भी कुछ मिला हुआ है, ये भगवान के कारण है। इतने सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा उनके पास खाने को नहीं होता। वो आप जाओ सड़कों पे जाके देखो, बहुत लोग गर्मियों में रह रहे हैं। आप हो सकता है एसी में सोए, पंखे में सोए, मगर बहुत लोगों के पास इतना भी नहीं है कि वो एक इतना सा पानी का गिलास भी पी सके। वो भी उन्हें ढूंढना पड़ता है कि कहां से लाएं, कहां से लाएं। कोई टंकी आएगा या टैंकर आएगा, उसको वो निकाल के पानी पिएंगे। तो सोचो, अभी हमारा कोई पास्ट कर्मा रहा होगा, तभी तो आज भगवान ने हमारे को कृपा करके ये दिया हुआ है। तो अपने आप को कृपा मानना चाहिए कि जो हमारे पास है हम बहुत भाग्यशाली हैं, और रोज भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तीसरा है भगवान का हरि कथा। ये कोई नहीं कराना चाहता। मैं आपको सच बता रहा हूं, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इंडिया का। हम लोग शो कहते हैं वी आर इंडियंस, मगर आप देखो कोई भी नहीं कराना चाहेगा। अगर आपको कोई बोले अपने घर में आपका बर्थडे है ना, आपको कथा करानी चाहिए, कथा कराओगे, आप ही का तो बेनिफिट है। इसमें बेनिफिट किसका है? उनका और परिवार वालों का। पहले के समय में जब जन्मदिन होता था, आज नहीं, करीब 100-150 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब मेरे दादा जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उनके समय में बर्थडे होता था, ना केक था, उनको पता भी नहीं था केक भी होता है। तो उस समय ना केक था, ना इतनी मिठाइयां थी कि सबको मुंह मीठा कराओ। कैसे लोग रहते थे? ज्यादा लोग छोटी जगह पे रहते थे, इस तरह से रहते थे, एकजुट होकर रहते थे।
तो एकता का प्रतीक होता था बर्थडे, मतलब एकता। आजकल कैसा होता है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल ही है एक्चुअली। देखो पहले फैसिलिटीज कम थी, लोग एकता में रहते थे और क्या करते थे, बर्थडे के दिन कहते थे अच्छा मैं ना आज वहां पे टीवी लगा है, रामायण देख के आते हैं, रामायण देख के आते हैं, या वहां पे कुछ कथा हो रही है वहां चल के सुन के आते हैं। आज देखो, आज किसी का बर्थडे हो तो सबसे पहले क्या कहता है, स्टारबक्स की कॉफी पीऊंगा। स्टारबक्स की कॉफी पीनी है सबको, और है क्या पता है आपको, कुछ नहीं है, चीनी है वो, चीनी चॉकलेट का घोल है वो जो आप पी रहे हो 500 रुपए में। इससे अच्छा अपने घर में बैठो, घर में बैठ के पानी पी लो, रसना पी लो, इतनी सारी चीजें भोग लगाओ, पियो। सोचो वही चीज जो एक साधारण व्यक्ति कर रहा है आप रोज कर सकते हो और उनसे कई ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से बर्थडे करना चाहिए। कथा के बिना बर्थडे अधूरा है। चाहे कथा अगर हम करा नहीं सकते तो सुने तो सही, हमारे पास समय ही नहीं है। अच्छा शास्त्र पढ़ने बोले, शास्त्र पढ़ लो बर्थडे में, बोलते उसके लिए भी समय नहीं है। या तो सुन लो या पढ़ लो, कुछ तो करो, कुछ भी करने का समय नहीं है। आप इतने बड़े बड़े यज्ञ कराना चाहते हो, यज्ञ में आते हैं, जैसे मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स बुलाते थे किसी पंडित जी को, उनको बुलाते थे तो वो स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मैं बैठा रहता था, मैं कहता था पागल कर दिया, खुद भी परेशान हो रहे हैं, वो ऐसे 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 कर रहे हैं पेरेंट, उनको भी झपकी आ रही है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि जॉब से होते थे ऐसे झपकी आती थी, ऐसे करके सो जाते थे। मैं कहता था अजीब है, इनको खुद नहीं समझ आ रहा कि किस चीज पे पैसा लगा रहे हैं, ना इनको खुद समझ आ रहा है ना मुझे समझ आ रहा है, खुद भी परेशान हो रहे हैं मुझे भी कर रहे हैं। तो इसका क्या फायदा? जिस चीज से आपका जीवन परिवर्तन ना हो उसका बेनिफिट ही क्या, उसका बेनिफिट क्या है, अल्टीमेट आउटकम क्या है? कोई आज आपके देखो कितने कम लोग होते हैं कथा सुनने के टाइम, प्रसाद के समय डबल ट्रिपल, और कथा के समय इतने से लोग आते हैं। आप जहां भी जाओ, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े पंडाल में जाओ, वहां पे 90% का मोटिव यही होता है प्रसाद। प्रसाद हटा दो, अभी प्रभु जी का बर्थडे है, ये बोले प्रसाद नहीं है आज के लिए, सॉरी, तो सोचो अभी सबका ऐसा हो जाएगा, एकदम डाउन हो जाएंगे, फिर सोचेंगे ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा ऐसे करके, कब नजर हटे निकल लो एकदम साइड से, कोई नहीं आएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो अभी हमारी सोचो बुद्धि प्रसाद तक फंसी है। पहले के समय में ना प्रसाद था, ना पैसा था, ना टेलीविजन था, ना केक था, कुछ भी नहीं था, कोई साधन ही नहीं था। लोग एकजुट होते थे और भगवान की कथा कीर्तन में आनंद लेते थे। आजकल लोग डिवाइड एंड रूल हो जाते हैं, ये मेरा कमरा, मम्मी का कमरा, डैडी का कमरा, सबके अपने अपने पर्सनल रूम्स होते हैं। तो अगर देखा जाए बर्थडे भगवान के भक्तों के साथ आज के समय में प्रैक्टिकली बनाना चाहिए, अपनी फैमिली भगवान के भक्तों के साथ। आप जिनके साथ बर्थडे मना रहे हो, जिनके साथ केक काट रहे हो, जिनके मुंह पे मल रहे हो, कल को ये आपके काम नहीं आने वाले। तो भगवान के साथ मनाओगे, अंत समय में यही तो आपको बचाएंगे, भगवान ही तो है आपके बचाने वाले। आपको क्या लगता है अंत समय में कोई आपको बचाने आएगा? भगवान का ही नाम लिया जाता है। आगे इसमें एक और चौथा पॉइंट आता है कि बर्थडे मनाने का सही तरीका है कि हमारे को प्रार्थना करनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिनका जन्मदिन हो। क्या? नेवर कम बैक अगेन, नेवर कम बैक अगेन, इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। वॉइस इशू आ रहा है क्या प्रभु जी? फिर से वॉइस ठीक है, एक बार चेक करें, यहां पे सबका क्लियर आ रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए इस संसार में उसका जन्म दोबारा ना हो। ये प्रार्थना अच्छी प्रार्थना है। अगर आप प्रार्थना करोगे, है ना, जैसे कई बार लोग बोलते हैं बहुत लंबा जियो बेटा। अब बेचारे मान लो अभी इनकी उम्र है, प्रभु जी का या किसी की उम्र है 25 साल 30 साल, आपने उसे बोला बहुत ऊंचा जियो, अब वो बेचारा 150 साल का हो गया, उसका हाथ ऐसा मुड़ गया, वो ऐसे भी नहीं कर पा रहा, ऐसे कर रहा है, उसको मुंह पे रोटियां डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। क्या है? बहुत अच्छी आपने प्रार्थना करी उसके लिए, लंबी उम्र जियो। असली प्रार्थना है कि भगवान अपने चरणों में इन्हें हमेशा इन्हें शरण देना और इनको और जन्म मत देना, इसी जन्म में भगवान के धाम लेके जाना, ये सही प्रार्थना है। पांचवा, बर्थडे का जो सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है वो है प्रसाद। तो प्रसाद जरूर करना चाहिए भगवान के भक्तों के लिए, या जो भी लोग आए उनको प्रसाद दें। हर कोई देखो
फिलॉसफी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अभी हम जो बोल रहे हैं हो सकता है यार किसी को पसंद भी ना आए, क्या बोल रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, जो इनको अपना बोलना है, जो अपना सुनना अच्छा लगता है। हम तो प्रसाद के लिए आए हैं, तो जिनको प्रसाद अच्छा लगता है, पर अच्छा तो कुछ तो लग रहा है तो भगवान से कनेक्टेड, वो भी जोड़ देगा आपको। कोई भी फर्स्ट टाइम भगवान की कथा सुनने नहीं आता, सब लोग प्रसाद के लिए आते हैं, और प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आपको लगेगा इसमें शक्ति नहीं होती, प्रसाद आपको भक्त बना देगा। प्रसाद खा खा के आप भक्त बन जाओगे। तो प्रसाद एक सही वे है। इशू तो नहीं है प्रभु जी? और इसमें होता है बर्थडे में हमें करना चाहिए भगवान के दर्शन। पहले के टाइम पे जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, आपके साथ भी हुआ है प्रभु जी, सुबह मंदिर ले जाना, ये सब ज्यादातर तो हुआ ही होगा, गए होंगे ऐसा बर्थडे पे या स्पेशल ओकेजन पे टेंपल जाते होंगे, पहले तो जाते होंगे, मोस्टली सब जाते थे। आज के समय में जैसे मैं भी था, मेरा अपना बर्थडे होता था पहले, तो मेरे को भी कहते थे कि चलो यज्ञ कराएं, ये कराएं, उसके बाद टेंपल ले चलेंगे। पास के टेंपल में जाते थे, वहां पे हमने थोड़ा लड्डू चढ़ाया, फ्रूट्स चढ़ाए, हो गया, वापस आ गए घर, बोले बर्थडे हो गया तेरा। ये पेरेंट्स की साइड से बर्थडे हो गया। अब मैं कहता था और भी तो बर्थडे होना चाहिए, अब हमारी साइड से बर्थडे, हमारी साइड से बर्थडे होगा, बिल्कुल ऐसे उड़ाने के लिए कोक, पार्टी पॉपर सब चाहिए, इस तरह से केक मुंह पे लगाने के लिए, ऐसे भी बर्थडे में होता था। तो राइट वे कौन सा था? जो हमें बचपन से सिखाया गया, क्या? टेंपल ले जाओ, मंदिर के दर्शन कराओ। आज ऐसा समय है जिस दिन आप इस संसार में आए, आज आपको जाके प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इस संसार में क्यों आ गया हूं, कहां आके फंस गया हूं। और इसमें क्या करना चाहिए बर्थडे में? इसमें जाके कृष्ण के लिए दान करना चाहिए। बर्थडे में दान अवश्य करना ही चाहिए। बर्थडे में आप सोचो पूरे साल आप दान नहीं कर रहे, आप दान करने से कोई गरीब नहीं हो जाता। आपको क्या लगता है, कौन मानता है कि दान करने से बहुत गरीब हो जाते हैं? बहुत गरीब हो जाते हैं, बिल्कुल गाड़ी छिन जाती है, घर छिन जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो दान अवश्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ डोनेट करो। कई लोग अपने आप को सेवा में लगाते हैं, वो भी डोनेशन है, आपने फिजिकल सेवा करी। कई लोग अपने मन को लगाते हैं, आज अपना मन भगवान को दे दो, बोलो आज मेरा बर्थडे है, आज मतलब भगवान का दिन, बाकी सारे काम बाद में। लोग क्या करते हैं अपने बर्थडे पे, कहते हैं आज तो बिजनेस का दिन है, आज खूब सेल होगी। अपना एक दिन तो दे दो भगवान को। तो ये सारी चीजें हैं, एक बेसिक चीजें जो करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण जब नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, तो क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भजन गाना चाहिए। आप सबको भी गाना चाहिए। भजन किसके लिए है? केवल भगवान कृष्ण के लिए है। जिस दिन आपका भी जन्म हुआ है, ये मान के चलो कि अगर ये ना होते तो हम ना होते, ठाकुर जी ना होते तो हम ना होते, वो है तभी तो हम हैं। तो प्रार्थना करनी चाहिए, भजन गाने चाहिए। तो जैसे आपके सामने भगवान है, राधा रमन जी हैं, आपको पता है भगवान का नाम? राधा कृष्ण ज्यादातर लोग बोलेंगे। एक बार दिखाओ भक्तों को, हाईलाइट करके तो काफी भक्त सोचेंगे इसमें कि ना, जैसे भगवान है तो काफी लोग सोचेंगे कि भगवान की क्या जरूरत बर्थडे में, ये तो राधा कृष्ण है ना, कोई मूर्ति है, ऐसे है। आप कौन कौन मानता है मूर्ति है? मूर्ति है। अब क्या भगवान का नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसे हम होते हैं, हमारे को अगर कोई बोले, जैसे इनको बोले लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ये भी लड़का, ऐसे ही हमने कोई पर्सनल तो नहीं बोला, सबको लड़का बोल रहे हैं या लड़की बोल रहे हैं। ऐसे हम कृष्ण को जब बुलाते हैं तो हम बोलते हैं भगवान कृष्ण, मगर अपने घर के विग्रह को नाम देना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने नाम रखा है राधा रमन, इस प्रकार से बहुत सुंदर नाम दिया है राधा रमन। तो भगवान को नाम देना चाहिए। आपके जो घर के भगवान है, लड्डू गोपाल है, कृष्ण है, उनका नाम रखो, उनको अपने घर का सदस्य मानो। आप उनको आउट करके रखते हो। अगर आपसे पूछे आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप क्या बोलोगे छूटते ही मुंह से? 4, मैं, मम्मी, पापा, भाई, 4 लोग। आपके घर में भगवान है साक्षात, आप बोल भी रहे हो हम रोज भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी उनको नहीं मान रहे अपने घर का सदस्य। जब आप उनको अपने घर का सदस्य नहीं मानेंगे तो वो भी आपको अपना सदस्य क्यों मानेंगे?
वो भी नहीं मानेंगे, तो मानना चाहिए उनको सदस्य अपने घर का। तो आज हम एक छोटी सी लीला बताएंगे जो है कृष्ण की और राधा रानी के विवाह की। ये है भांडीर वन की एक छोटी सी कथा। तो ब्रज के 12 वन है, आपने सुना होगा। ब्रज मंडल में कितने वन है? 12। आवाज नहीं आ रही? 12। तो 12 वन है। तो ब्रज मंडल कितना बड़ा है? 84 कोस। कितना? 84 कोस। कितना होता है 84 कोस? 84 यानी 84 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 252 किलोमीटर, यानी 252 किलोमीटर का ये पूरा ब्रज मंडल है। इस ब्रज मंडल में वैसे तो बताए जाते हैं 48 वन है, छोटे वन भी है, बड़े वन भी है, मगर मुख्य 12 वन है। मुख्य 12 वन आते हैं भद्रवन, श्रीवन, लौहवन, भांडीर वन, महावन, तालवन, बहुलावन, खादिरवन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन और वृंदावन। तो वृंदावन ये ब्रज मंडल का हिस्सा है। कई लोगों को लगता है वृंदावन और ब्रज एक ही है, रॉन्ग हो। अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको ठीक करनी चाहिए। केवल ये नहीं सैटरडे नाइट को गाड़ी उठाई, सुबह पहुंचे, लस्सी पेड़े खाए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय और वापस आ गए, कुछ नहीं होने वाला। इतना करने पे भी आपको नरक मिल सकता है अगर आपने सही रूप से भक्ति नहीं करी तो। अरे क्या करोगे ऐसे जाके? पूरी दुनिया जा रही है, आज जाओ। आप क्या होगे? कैसे कैसी बातें कर रहे हो अजीब से अनाप शनाप की? आपको राइट बता रहे, क्योंकि आपने भक्ति को भी पकड़ा ही कहां। तो वृंदावन इन ब्रज मंडल के 12 वनों के अंदर आता है, उनमें से एक वन है वृंदावन। तो आज हम आपको राधा और कृष्ण के विवाह की छोटी सी कथा बताएंगे। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कृष्ण ने ना राधा रानी से कभी विवाह नहीं किया, रुक्मणी जी से किया। बड़े गलत है थे कृष्ण, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था कृष्ण को, ये तो अपराध है बहुत बड़ा। राधा से प्रेम करते थे, विवाह किया रुक्मणी जी से, ये तो गलत बात है। सुनने में तो अजीब ही लगता है कि राधा राधा। कभी आपने बोला है रुक्मणी का नाम जप करने के लिए क्या बोलते हैं? जय श्री राधे या हरे कृष्णा। हरे का मतलब राधा रानी। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे होता है, ये हरे कौन है? राधा रानी, और कृष्ण है भगवान। जब राम आता है तो राम के साथ हरे कौन हुई? सीता। या अगर राम को बलराम बोले तो रेवती। इस तरह से तो कहीं पे भी रुक्मणी जी का नाम नहीं आ रहा। शादी विवाह किया रुक्मणी से, और कई लोग कहते हैं कि राधा रानी को उन्होंने त्याग दिया, राधा रानी से तो विवाह नहीं किया। तो ये कथा आज हम बताएंगे कि राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह किया। क्यों हम ये कथा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की चर्चा होनी चाहिए, स्पेशली बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। अगर प्रसाद है तो प्रभु जी को दे दो। प्रभु जी वो तो आए नहीं। तो बताते हैं, एक बार नंद महाराज होते हैं, बात हो गई। एक बार नंद महाराज गाय चराने के लिए बताते हैं, यमुना के पास में जाते हैं। जब वहां जाते हैं अपने साथ अपने पुत्र कृष्ण को भी लेके जाते हैं। यमुना के पास गए नंद महाराज और कृष्ण को लेके जाते हैं। उस समय नंद बाबा कहां रहते थे? गोकुल में। बाद में बताते हैं गोकुल से जब असुर बहुत आने लग गए तो कहां चले गए? वृंदावन को। तो पहले कहां रहते थे? गोकुल में। ज्यादातर लोग वृंदावन ही समझते हैं, वृंदावन गोकुल एक ही मानते हैं। पहले गोकुल में रहते थे, फिर वृंदावन चले गए। तो नंद बाबा, ये द्वापर युग की बात है। अभी कौन सा युग है? कलयुग। मानते हैं नहीं मानते हो? अब सब बिलीव है या बिलीव भी नहीं है? तो कलयुग का समय है, उस समय द्वापर युग था। नंद बाबा जो है कृष्ण को लेके जाते हैं यमुना के पास में गाय गौ चराने के लिए। तो गौ चारण के लिए जब जाते हैं तो एक वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे नंद बाबा। जैसे ही विश्राम कर रहे थे, एक भयंकर आंधी तूफान आने लगा, ऐसे करके हुश, बहुत तेज आने लगा, और जितनी भी टहनियां थी हवा में उड़ने लगी, कई पेड़ गिर गए। इतना तेज आंधी तूफान था, बिजली तेज चमकने लगी। इस तरह से जब तूफान आ रहा था तो नंद बाबा ने सोचा इनका कौन ध्यान रखेगा? अब मैं इनको कैसे अपनी गायों को बचाऊंगा ऐसे तूफान में?
मेरे पुत्र कृष्ण को कौन वापस बचाएगा, कौन इसे गोकुल लेके जाएगा। नंद बाबा बहुत ही उसमें हो गए, ये टेंस होता है ना सिचुएशन, इस तरह का माहौल था। इस तरह से कृष्ण को वो ऐसे अपने गले में चिपका के रख गए, जैसे अपने पिता होते हैं, अगर फादर का बेटा यानी पुत्र अगर मुसीबत में हो तो कैसे होता है, जोर से हम उसको हग कर लेते हैं, ऐसे ही नंद बाबा ने कृष्ण को जोर से पकड़ लिया। उसी समय की बात है जब ऐसा हुआ, तो उसी समय राधा रानी आती हैं। कृष्ण कितने थे, बाल स्वरूप में, कृष्ण की उम्र कुछ, कृष्ण की जो समय उम्र थी वो काफी छोटे थे, यानी बाल स्वरूप में थे, और राधा रानी जो थी वो उस समय बड़ी थी। आप क्या हो गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, राधा और कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जो नित्य रहती हैं। राधा और कृष्ण, आपको क्या कभी बूढ़े देखे हैं आपने भगवान कृष्ण फोटो में, एजिड हो, बाल वाइट हो गए हो, या हेयर ऐसे हो गए हो, वाइट वाइट हेयर्स हो, ऐसा कभी देखा है? ऐसा कभी नहीं देखा। तो राधा और कृष्ण कैसे रहते हैं, हमेशा शाश्वत गोलोक धाम में रहते हैं। एक धाम है भगवान का जिसे कहते हैं गोलोक धाम, तो वैकुंठ के ऊपर आता है गोलोक धाम। वहां गोलोक धाम से राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं होती हैं वही वो यहाँ पे पृथ्वी में, जो आपको वृंदावन दिख रहा है, जिसे भौम वृंदावन कहते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। तो यहाँ पे जब उन नंद महाराज ने राधा रानी को देखा, तो राधा रानी कैसे है, किसी भी रूप में आ सकती है। उस समय राधा रानी का भी जन्म हो चुका था, कहां पे, रावल में। कृष्ण का जन्म कहां हुआ था, एक जगह प्रकट हुए थे मथुरा में, और एक जगह उनका जन्म हुआ था गोकुल में। तो कृष्ण उस समय बाल रूप के थे, राधा रानी भी छोटी थी, मगर राधा रानी जो है, राधा रानी अपने बड़े रूप में आती है। और राधा रानी को देख के कहते हैं नंद बाबा कि मैंने तुम्हारे बारे में ना, हमारे जो गुरु हैं गर्ग मुनि, उनसे सुना हुआ है, तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूं। तुम कौन हो, तुम हरि की प्रिय हो, जैसे नाम होता है ना हरि प्रिय, तो हरि की सबसे प्रिय कौन, राधा रानी, या कृष्ण प्रिय कौन, राधा रानी। वो कहते हैं जितनी भी लक्ष्मियां हैं इस संसार में, वैभव लक्ष्मी है ना, अलग अलग लक्ष्मियां हैं, जितनी भी लक्ष्मियां हैं सब राधा रानी की विस्तार है, यानी राधा रानी के बिना लक्ष्मी जी का भी कोई वो नहीं है। कई लोग कहते हैं कृष्ण पहले आए या विष्णु पहले आए, ऐसा ही सोचते हैं, कृष्ण पहले या विष्णु पहले। तो बताते हैं कृष्ण के विस्तार है भगवान विष्णु, मगर जब वो लीला करने आते हैं तो उन्होंने दो जगह जन्म लिया, एक जगह मथुरा में जो विष्णु स्वरूप से आए, एक जगह कहां, स्वयं कृष्ण जो गोकुल में आए। बड़ा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, ये सब तो चुटकुले वाली बातें कर रहे हो, अपनी अपनी बातें कर रहे हो, ये भागवत की बातें हैं। हम जो टीवी में देखते हैं, टीवी में एक लिमिटेशन तक दिखाया जा सकता है, उसमें कभी भी इतना डिटेल, इतना गहरा नहीं उतरता कोई भी। तो हम थोड़ा सा बताएंगे। इस तरह से राधा रानी को देख के उन्होंने बोला कि आप तो सारे लक्ष्मियों के उद्गम हैं, लक्ष्मी भी आपके बिना नहीं रह सकती हैं। तो इस तरह से वो बोलते हैं, तो राधा रानी के हाथ में वो बोलते हैं कि कृष्ण को आप लेके चले जाओ, कहां पे, गोकुल में। और राधा रानी कृष्ण को गोकुल में लाने के लिए चल पड़ती हैं। जैसे ही राधा रानी आने लगती हैं, राधा रानी मुस्कुराती हैं और कहती हैं आपको बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम दोनों के एक साथ दर्शन हुए हैं, बाल कृष्ण के और राधा रानी के। राधा रानी उस समय बड़े रूप में, कृष्ण छोटे रूप में, बाल रूप में। इस तरह से तो इस तरह से नंद बाबा कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रश्न हो राधे, तो मुझे एक आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद? जिससे मेरा मन जो मेरा मन है सदा आपके कमल चरणों में बना रहे। मेरा जो मन है इधर उधर लगा रहता है, मगर कहां लगा रहे, आपके चरणों में। ये बात किसने बोली? नंद बाबा ने। आप लग रहा है सुन नहीं रहे, अगर आप सुनोगे नहीं कोई फायदा नहीं है, फिर आपके लिए यह कथा, मैं तो जानता ही हूं, आप नहीं सुनोगे कहीं और जाके बोल दूंगा। मेरे तो रोज का ही है, आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। प्रभु जी रोज क्लास लेते हैं, आपके लिए करवा रहे हैं, वो एक दिन आगे पीछे करके सुन लेंगे, मगर आप सब दोबारा नहीं मौका मिलेगा बार बार। फिर हम में और क्रिश्चियंस में फर्क क्या रह गया? क्रिश्चियंस जैसे होते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बताओ कौन खुश है उनमें से? इस संसार में जो सबसे ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर खुद नीचे उतर के सिगरेट पी रहे होते हैं। आप किसका सुनने जा रहे हो? जिनको आप YouTube में देख रहे हो बहुत बड़ा छलावा है, आपको लग रहा है कि मैं कोई अलग जगह से आया हूं, कभी हमने ये सब यूज नहीं किया। हम सब ने भी वैसे ही थे जैसे आप सब हो, वैसे ही कॉर्पोरेट्स में काम किया है, सारी चीजें करी हैं, मगर हम ये सब जानते हैं कि रियलिटी क्या है।
अगर आप सब सुनोगे इसको ध्यान से, आपको पता चलेगा। आप भांडीर वन कल को जाओगे, आप नहीं चाहते कि वहां पे क्या हुआ पता चले। आप जाओगे ऐसे बोलेंगे, वो कहेंगे यहाँ आए राधा रानी आई, लाला आए, शादी हुई, वो भी भांडीर वन की कथा यही सुनने गए थे आप। ये तो यहां भी सुन लेते अगर एक लाइन में सुनानी थी तो कहते हैं कि मैं जन्म जन्मांतर तक आपका भक्त बना रहा हूं, नंद महाराज राधा रानी से कहते हैं। तो इसी प्रकार से जब राधा रानी लेके जा रही थी कृष्ण को गोकुल की ओर, तो रास्ते में उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया कि मैं तो कृष्ण के साथ हमेशा रास लीलाएं करती हूं। रास मंडल का स्मरण करते ही रास मंडल वहां प्रकट हो गया। बताते हैं उस रास मंडल में अनेकों अनेकों मनोहर कुंज थे। रास मंडल में वहां पे बताते हैं भूमि जो थी कैसी थी, मणि रत्नों से बनी थी। अब ये भूमि किससे बनी है? टाइल से। वहां पे मणियों के रत्न, मणि होती है जेम्स, ऐसे जेम्स की बनी हुई रत्न वो थी रास मंडल की जो भूमि है। वहां पे जो थे बताते हैं सैकड़ों 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 स्वर्ण कलश, मतलब करोड़ों करोड़ों इतने स्वर्ण के कलश थे। वहां पे बगीचे थे, सरोवर थे, क्रीड़ा स्थलियां थी। और हवा में बताते हैं चंदन की, कपूर, कुमकुम और अन्य सुगंधित पुष्पों की खुशबू आती है। इस प्रकार से रास मंडल का वातावरण होता है। जब रास मंडल का इस प्रकार से वातावरण होता है तो कृष्ण जो होते हैं अपने बाल स्वरूप से किशोर अवस्था में आ जाते हैं। किशोर अवस्था यानी कि 10 से 15 साल को कहते हैं किशोर अवस्था। कृष्ण भी अपना बड़ा रूप ले लेते हैं राधा रानी जितना, वही बाल कृष्ण अपना बड़ा रूप ले लेते हैं। जब राधा और कृष्ण दोनों का बड़ा रूप हो गया तो कृष्ण ने कहा कि मैंने तुम्हें एक वचन दिया था, आज उस वचन को मैं पूरा करके दिखाऊंगा। क्या वचन था? कि हम दोनों का विवाह होगा। तो ये बात राधा रानी को कृष्ण ने बोली। जब ये बात बोली तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि ब्रह्मा जी आए और यहां पे यज्ञ करता ब्राह्मण बने। तो ब्रह्मा जी यहां पे आए। जैसे ही ब्रह्मा आए कृष्ण को देख के ही प्रणाम करके ऐसे दंडवत गिर गए, ऐसे थे डंडे के समान गिर गए। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, इस्कॉन में ही बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, दंडवत का मतलब क्या है? अगर आप इससे कॉल में बात कर रहे हो, अगर मैं उनको पूछूं हरे कृष्णा क्या आप डंडे के समान गिर गए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं प्रभु जी डंडे के समान थोड़ा ना, हम तो खड़े हैं। तो क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा खड़वत प्रणाम, क्योंकि खड़े खड़े प्रणाम मार रहे हैं। प्रणाम करने की चीज है। अगर बोलना ही है तो क्या बोलना चाहिए? प्रणाम। और अगर दंडवत बोलना है तो दंडवत करो। बोलने की चीज थोड़ा ना कि दंडवत प्रणाम, दंडवत करने का है, बोलने का नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया राधा और कृष्ण को, और इस तरह से वो बोले कि हे कृष्ण प्रिया, भगवान कृष्ण के अहेतुकी कृपा से मैं आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर पाया हूं। कृष्ण की कृपा मुझ पे रही है तो मैं आपका दर्शन कर पाया हूं। शिव जी, उनको भी कृपा नहीं मिलती राधा रानी की, किसी को भी नहीं मिलती। आपको पता है शिव जी क्या बन के बैठे हैं? नंद गांव है, वहां पे शिव जी आशेश्वर महादेव बन के बैठे हैं। जिन शिव जी की पूरा संसार पूजा करता है वो शिव जी बाल रूप कृष्ण के दर्शन करने के लिए आशेश्वर महादेव के रूप में है। ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्म पर्वत बन के बैठे हैं। विष्णु जी विष्णु पर्वत बन के बैठे हैं। सब लोग पर्वत बन के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण के उनके चरण जो है, उनके चरणों की धूल उनके सर पे गिरे, वो पर्वत बनने को तैयार है। पर्वत कैसा होता है? एकदम कठोर कड़ा रहता है, ताकि राधा कृष्ण आए, उन पे चढ़े और अपने कमल चरण से अपनी उस पे थोड़ी धूली गिराए। हमारे पे भी गिरा दो थोड़ी सी, अपनी ब्रज की रज हमारे पे भी डाल दो, हमारे पे भी कृपा कर दो। इस प्रकार से आते हैं। और उस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि जो भी तुम मांगोगे इसको करने के बाद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से उन दोनों का विवाह होता है। और विवाह होते समय बताते हैं राधा और कृष्ण ने क्या करते हैं, एक यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड जलाया गया, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रवाहित करी। तो आज के समय में अग्नि कैसे जलाई जाती है? माचिस, और अगर देखा जाए तो लाइटर। आजकल हर कोई यूज करता है, पंडित भी लाइटर यूज करते हैं। कहते हैं जलाना है, आग लगानी है इसमें थोड़ा सा। अब वो किसको लगानी है, इस वाले को या इसको? वो उन्हें भी नहीं पता होता। तो यज्ञ करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको हम यज्ञ को अग्नि जलाएं। यज्ञ को कैसे जलाते थे? मंत्र उच्चारण से। मंत्र बोलते थे, अग्नि जल जाती थी। इस तरह से मंत्र उच्चारण से ब्रह्मा जी ने अग्नि को प्रवाहित किया। अग्नि जैसे ही जली
राधा और कृष्ण ने 7 बार यज्ञ कुंड की परिक्रमा करी। कितने फेरे होते हैं? 7 फेरे। किसने लिए सबसे पहले? राधा और कृष्ण ने। इस संसार में जो सबसे पहले हमेशा से विराजमान थे वो कौन थे? राधा कृष्ण। उन्होंने भी 7 फेरे लिए। तभी तो आज के समय में बोलते हैं, है ना, फेरे लेते हुए पहले पहले कौन चलेगी? वाइफ आगे चलेगी, फिर 3 फेरे, कितने फेरे मुझे तो याद भी नहीं रहा 3 फेरे फिर पति लेगा, इस तरह से होता है। 7 फेरे होते हैं। बोलते हैं 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन। क्या 7 जन्मों का बंधन है? एक जन्म भी नहीं काट सकते आप। जब आपके फेरे हो जाएंगे उससे पहले 7 जन्म का वो लगेगा, 7 जन्मों का बंधन। फेरे होते ही व्यक्ति कहता है अरे यार कहां फंस गया जल्दी सुबह सुबह हो जाए, निकल जाऊं। लड़की भी सोचती है कहां मैंने इतना महंगा लहंगा लिया, ये लिया, हैवी सा था, कब ये उतरे, है ना, अपने नॉर्मल कपड़ों में आओ। सोचो फॉर्मेलिटी। अगर राधा कृष्ण ने 7 फेरे लिए और ब्रह्मा जी यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए। बताते हैं राधा रानी कहां पे बैठी थी? राधा रानी, जैसे हम वाइफ कहां बैठती है? राइट साइड। वाइफ कहां बैठती है? राइट साइड में बैठती है। जब वो होते हैं यज्ञ कुंड जलाया जाता है। आप सबकी मैरिज नहीं हुई क्या? इतने शांत क्यों? वाइफ लेफ्ट राइट में बैठती है और वाइफ राइट में बैठती है, हस्बैंड के राइट में बैठती है, मगर भगवान कृष्ण के कहां पे हैं? राधा रानी लेफ्ट में। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप लेफ्ट साइड को बैठो। इस तरह से उनके सारे संस्कार किए गए और इस प्रकार से वैदिक तरीके से ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करा। तो ब्रह्मा की बड़ी लालसा थी कि उन दोनों का विवाह देखे। और जब ये विवाह चल रहा था, सारे के सारे देवी देवता, कितने देवी देवता? 33 करोड़। सारे के सारे देवी देवता ऊपर से ऐसे करके पुष्प फेंक रहे थे और क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहां पे बताते हैं वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया गया। कोई वीणा बजा रहा है, करताल बजा रहा है, मृदंग बजा रहा है, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए गए। आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई और बताते हैं सुंदर सुंदर मनोरम गीत गाए गए। स्वर्गवासी नृत्य करने लगे। सोचो भगवान यानी राधा और कृष्ण के विवाह में स्वर्गवासी, इंद्र के वासी, जो बड़े बड़े देवता, जहां पे लोग जाने कर बड़ा ललायत हैं, वो लोग भी डांस कर रहे हैं। हरे कृष्णा इस तरह से डांस कर रहे हैं। राधा और कृष्ण के विवाह में नृत्य कर रहे हैं कौन? स्वर्ग के देवता। और इस तरह से जब ये विवाह चल रहा था तो उन्होंने बोला, और क्या बोला ब्रह्मा जी ने? हे मेरे प्रभु राधापति, मैं आपके विवाह का पुरोहित बना, अब मेरे को कोई दक्षिणा तो देनी चाहिए। मैं आपकी विवाह करके जा रहा हूं, इतना अच्छा आपका विवाह हुआ, आप क्या दक्षिणा नहीं देंगे? तो कृष्ण ने कहा मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो ब्रह्मा जी ने देखो क्या मांगा। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जहां भी मैं जाऊं मुझे आपका हमेशा दर्शन प्राप्त हो। तो देखो ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं? जहां भी मैं रहूं, जहां भी मैं जाऊं मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो। अभी तो मैं धरती में आया हूं, मैं यहाँ पे भौम वृंदावन, जिसे भांडीर वन कहते हैं, यहाँ पे मैं आया हूं। तो ये स्थान कौन सा था जहां राधा कृष्ण का विवाह हुआ? भांडीर वन। ये ब्रह्मा जी ने बोला। बोले मैं यहाँ पे आया हूं, पर अभी मैं जैसे ही लीला समाप्त हो गई है तो मैं कहां चले जाऊंगा? अपने ऊपर ब्रह्मलोक को, और वहां पे जाके आपके नाम का भजन करूंगा। तो वहां पे जाके हमेशा आपका स्मरण बना रहे, मैं यही आपसे कृपा मांगता हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वापस लौट जाते हैं। तो जब ये बताते हैं रास मंडल, जब ये रास मंडल होता है भांडीर वन, रास लीलाएं चल रही हैं, तो नृत्य चल रहा है और नृत्य करते करते राधा और कृष्ण के केश जो होते हैं उनके बिखर जाते हैं। अभी तो भगवान के देखो कितने सुंदर केश हैं, मगर जब नृत्य कर रहे हैं, लीला चल रही है, जब दोनों एकांत हैं तो दोनों के बताते हैं केश बिखर गए। तो सबसे पहले कृष्ण राधा रानी के बाल को सुलझाते हैं, फिर राधा रानी कहती है मेरी बारी आई, कृष्ण के केशों को सुलझाने लगती हैं। जैसे ही सुलझाने लगती हैं तो कृष्ण अपना किशोर अवस्था से दोबारा बाल अवस्था में आ जाते हैं। इसका मतलब अभी देखो रुक्मणी विवाह की जहां तक बात आती है, रुक्मणी से कब विवाह किया? पहले वृंदावन रहे,
फिर मथुरा गए, मथुरा से द्वारका, वहां जाके इनका विवाह हुआ और रुक्मणी हरण करके इस तरह से रुक्मणी जी से विवाह किया। तो वो कब हुआ? जब वो काफी एज के थे। और ये कब हुआ? जब वो बाल रूप में थे। तो यानी कि राधा और कृष्ण का विवाह कब हो गया? जब राधा और कृष्ण दोनों बाल रूप में थे, तभी उनका विवाह हो गया। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि राधा और कृष्ण का कभी विवाह हुआ ही नहीं, मगर पहले ही हो चुका था। ये भांडीर वन की एक छोटी सी कथा थी। तो राधा रानी कृष्ण से कहती हैं, आप अपने बाल रूप में आ गए, यहां से चले जाएंगे, तो यहां से जाने के बाद आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? तो आकाश से एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कौन करता है? जैसे कंस के समय हुई, देवकी का 8वां पुत्र तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। तो आकाशवाणी कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहे हैं स्वयं। आकाश क्या अपने आप बोल पड़ेगा? भगवान करवा रहे हैं उनसे। इस प्रकार से राधा रानी को कृष्ण कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? यहां पे कहते हैं, जब भी तुम अर्धरात्रि में रास मंडल में यहां पे प्रवेश करोगी, हमेशा तुम मेरा यहां पे दर्शन पाओगी और यहां पे हमेशा नित्य लीलाएं, रास मंडल की नित्य लीलाएं मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इस प्रकार से राधा और कृष्ण की आज भी कोई भांडीर बन जाए, वो आज भी नित्य लीलाएं चल रही हैं। कई लोगों को वो दिखती हैं, सबको थोड़ा ना दिखेंगी। आप कभी सुनना नहीं चाह रहे, कथा में ऐसे ऐसे कर रहे हो, फिर वहां पे जाके थोड़ा ना, वहां पे जाके कह रहे हो कृष्ण नहीं दिखे हमें, दिखेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा मेरे बारे में सुना ही नहीं तूने। तो वहां पे जाके अगर आपको देखने हैं भगवान, तो कानों से देखो पहले। भगवान का दर्शन आंखों से पहले कानों से होता है। कान से देखो, फिर आपको आंखों से दिखेंगे। भौतिक आंखों में इतनी शक्ति थोड़ा ना है, दीवार के पार नहीं देख सकते आप, कृष्ण कैसे दिख जाएंगे? तो इस प्रकार से लीला हुई। और जब राधा रानी, जब कृष्ण थे बाल रूप में आए, तो राधा रानी उनको गोकुल में लेके चली गई और राधा रानी खुद कहां चली गई? रावल में। तो बोलते क्या है हम? बरसाने की राधा रानी। मगर राधा रानी का जन्म कहां हुआ? रावल गांव में। तो रावल गांव से जब असुरों का वहां पे हमला हुआ, तो उनके पिता वृषभानु महाराज राधा रानी को बरसाना ले गए। और इधर से जब गोकुल में हमला हुआ असुरों का, तो यहां से नंद बाबा कृष्ण को लेके कहां चले गए? वृंदावन। इसलिए हम वृंदावन और बरसाना ज्यादा जानते हैं, मगर उससे पहले गोकुल और रावल आता है। तो कृष्ण ने बाल रूप में ही राधा रानी के साथ विवाह कर लिया था, बाल रूप में ही। रुक्मणी को तो बाद में किया। तो कृष्ण जो है, रुक्मणी जो देवी है, या जितनी भी लक्ष्मियां इस संसार में, सब राधा रानी का विस्तार है। कोई भी देवी अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सारी राधा रानी का विस्तार है। इस तरह से शक्ति रूपा है राधा रानी की। तो ये थी एक छोटी सी राधा रानी और कृष्ण के विवाह की कथा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सुंदर से भगवान के विग्रह है, राधा रमन जी। तो यहाँ पे सुंदर से भगवान के विग्रह हैं। तो आज इनके साथ में हम यहाँ पे भजन गाएंगे, यहाँ पे आरती करेंगे, उसके बाद फिर सबके लिए प्रसाद भी रहेगा, ठीक है। और प्रभु जी का केक कट भी करेंगे और सबके हाथों में हम फूल देंगे, और ये स्मरण करते हुए कि प्रभु जी के बर्थडे पे आप सब प्रे करें। और राधा कृष्ण के विवाह पे जैसे देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी हरे कृष्णा बोलते हुए, वैसे आप सब भी फूल लें और भगवान पे ऐसे ऐसे करके डालें, ठीक है। तो अभी हम इसको एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।